क्या एक सरकारी नक्शे की एक लाइन लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है? और क्या आपका घर भी उस ओ जोन में आता है जहां आज सबसे बड़ा कानूनी और राजनीतिक संघर्ष चल रहा है? और अब ओ जोन के बाद एफ जोन की मांग क्यों तेज हो रही है? आइए समझते हैं पूरा सच। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हाल ही में एमसीडी ने बड़ा डेमोलिशन ड्राइव चलाया। कार्रवाई के दौरान 200 से ज्यादा निर्माणाधीन और नए बने ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर चले, मलबा बिखरा, और इसके साथ ही एक नया सवाल खड़ा हो गया, क्या दिल्ली के लाखों घर अब खतरे में हैं? एमसीडी का कहना है कि जिन ढांचों पर कार्रवाई हुई वे नए निर्माण थे। अधिकारियों के मुताबिक किसी ऐसे मकान को नहीं तोड़ा गया जिसे कानूनी संरक्षण प्राप्त है। यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद हुई जिसमें ओजोन क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण, विस्तार या रेनोवेशन पर सख्त रोक की बात कही गई। लेकिन आखिर ये ओजोन है क्या? दरअसल यमुना नदी के किनारे वजीराबाद से लेकर ओखला तक करीब 20 से 22 किलोमीटर का इलाका ओ जोन कहलाता है। इसे यमुना का फ्लड प्लेन यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार इस इलाके में स्थायी निर्माण, नई कॉलोनियां बसाना और व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित है। ओ जोन में करीब 94 कॉलोनियां आती हैं। इनमें जगतपुर, झरोदा, वजीराबाद, नूर कॉलोनी, मिलन विहार समेत कई इलाके शामिल हैं। डीडीए का दावा है कि यहां मौजूद बड़ी संख्या में निर्माण अनधिकृत है यानी अनऑथोराइज्ड है। इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 15 लाख घर इस विवाद के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि कहानी सिर्फ अवैध निर्माण तक सीमित नहीं है। इसके पीछे पर्यावरण का बड़ा सवाल भी जुड़ा है। बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि यमुना के फ्लड प्लेन पर लगातार निर्माण होने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होता है और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि अदालतें और पर्यावरण एजेंसियां इस इलाके को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाती रही। लेकिन दूसरी तरफ लाखों लोगों का सवाल भी है, आखिर उन परिवारों का क्या होगा जो वर्षों से यहां रह रहे हैं? यहीं पर आता है दिल्ली स्पेशल प्रोविजंस एक्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ओ जोन की 91 अनधिकृत कॉलोनियां यानी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को अब इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2026 तक संरक्षण प्राप्त है। यानी कानूनी सुरक्षा वाले मौजूदा मकानों पर तत्काल डेमोलिशन का आदेश नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि कोर्ट के निर्देश नए निर्माणों पर लागू होते हैं, ना कि उन पुराने ढांचों पर जो पहले से मौजूद है और कानूनी संरक्षण के दायरे में आते हैं। इसके बावजूद लोगों की चिंता कम नहीं हुई है। दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार तेज हो रहा है। 5 जून से 16 जून के बीच एमसीडी ने 815 स्थानों का सर्वे किया, 230 डेमोलिशन की कार्रवाई की गई, 242 संपत्तियां सील की गई और कई नोटिस जारी किए गए। इन आंकड़ों ने ओ जोन में रहने वाले लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी है। वहीं राजनीतिक विवाद भी लगातार गहराता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ओ जोन में तोड़फोड़ जारी है और केंद्र सरकार से मांग की है कि 91 कॉलोनियों के निवासियों को अस्थायी कानूनी सुरक्षा देने के लिए नया कानून बनाया जाए। अब इस विवाद की सबसे बड़ी तस्वीर बदरपुर इलाके में दिखाई दे रही है। हरिनगर, मीठापुर और जैतपुर समेत 52 कॉलोनियों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कारण है एमसीडी द्वारा लगाए गए ओ जोन के बोर्ड। इन बोर्डों पर साफ लिखा गया है कि इस क्षेत्र में नए निर्माण या विस्तार की अनुमति नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे यमुना नदी से लगभग 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, फिर भी उन्हें ओ जोन में रखा गया है। उनका दावा है कि इस वजह से मकानों की कीमतें गिर रही हैं, संपत्तियां बिक नहीं रही और लोग अपने घरों की मरम्मत तक नहीं करा पा रहे हैं। ओ जोन का मुद्दा तब और गर्मा गया जब 2 जून को जगतपुर और वजीराबाद में चल रही कार्रवाई के विरोध के दौरान बुराड़ी विधायक संजीव झा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। अब हजारों लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी कॉलोनियों को ओ जोन से हटाकर एफ जोन में शामिल किया जाए। एफ जोन यानी साउथ दिल्ली प्लानिंग जोन, जहां नियमित आवासीय विकास की अनुमति है। आरडब्ल्यूए और स्थानीय संगठनों ने हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया है और डीडीए से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यमुना के फ्लड प्लेन को बचाने के लिए सख्ती जरूरी है या फिर लाखों लोगों के आवास अधिकारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? क्या सरकार पर्यावरण और लाखों लोगों के घरों के बीच कोई संतुलित रास्ता निकाल पाएगी? फिलहाल ओ जोन दिल्ली के सबसे बड़े शहरी और राजनीतिक विवादों में से एक बन चुका है। एक तरफ पर्यावरण संरक्षण की चुनौती है तो दूसरी तरफ लाखों परिवारों का भविष्य। आने वाले दिनों में सरकार, अदालत और प्रशासन जो भी फैसला करेंगे उसका असर सिर्फ कुछ कॉलोनियों पर नहीं बल्कि दिल्ली के शहरी विकास के पूरे मॉडल पर पड़ सकता है। आपकी क्या राय है इस विश्लेषण पर? कमेंट जरूर करें और गली न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।